हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई एम एड्रेसिंग ऑल सीए इंटर स्टूडेंट्स। मैं बात कर रहा हूँ सीए इंटर स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी मई 2025 में एग्जाम्स दी थी और जो पास नहीं हो पाए, जिनका ओरिजिनल अटेम्प्ट था 2024 में या सितंबर 2024। इन्होंने ये अटेम्प्ट में भी ये पास नहीं हो पाए, सितंबर 24 में भी पास नहीं हो पाए और अभी फिर से फेल हो गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट जैन में था जो पास नहीं हो पाए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वो उन बच्चों की जो इस बार पास नहीं हो पाए। पास नहीं होना का मतलब है डिलेड सक्सेस, नथिंग एल्स, डिलेड सक्सेस। बट उनके लिए सीए कोर्स है, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं उनके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट था मई 2024 and you didn't clear. Then you also appeared in September 2024, you didn't clear. या आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट था सितंबर 24, you didn't clear और अभी भी आप क्लियर नहीं हुए। मई 2025 के एग्जाम्स तक भी क्लियर नहीं हुए। तो बच्चों अब ये आप विशियस सर्कल में आ गए हो पास और फेल के। तो ये विशियस सर्कल से बाहर निकलने का जो तरीका है ना, वो इतना सिंपल होने वाला नहीं है। हर बार आप सोचोगे मैं तो एग्रीगेट में फेल हुआ, मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए, मेरे ये सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए, वो सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम रह गए, या कुछ लोग अभी भी बैडली फेल हो रहे हैं। सो नाउ दिस इज अ टाइम दैट यू हैव टू टेक अ प्रॉपर कॉन्क्रीट डिसीजन। व्हाट इज अ कॉन्क्रीट डिसीजन? आई एम टेलिंग यू, इट्स बीन नाउ मोर देन 25 years. दिस इज द 26th year of my teaching CA students. So based on my experience I can tell you, और काफी बच्चों को ये चक्कर से मैंने बाहर निकाला भी है। जो बच्चे इस तरीके से फंस गए हैं, नाउ दे शुड नॉट गिव सितंबर एग्जाम्स। अगर आपका ओरिजिनल अटेम्प्ट मई था या सितंबर था और आप अभी तक क्लियर नहीं हुए बच्चों, अब आपको फिर से एग्जाम नहीं देनी है। वापस से प्रिपरेशन कर लो, एक स्टॉप ले लो। सर मेरा अटेम्प्ट है मई में, अरे वैसे भी तो फेल हो के 2024 से 25 में आ गए, फिर फेल होते जाओगे 26, 27 में चले जाओगे, लास्ट में छोड़ दोगे कोर्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं अब आपको सितंबर की एग्जाम्स नहीं देनी है। ये सितंबर 25 की आपकी एग्जाम्स नहीं है, ये आपका एग्जाम्स ड्यू नहीं है। सो प्लीज डोंट गिव दिस एग्जाम। नाउ व्हाट शुड बी योर एक्शन? आई एम टेलिंग यू, ज्वाइन क्लासेस अगेन। सर क्लासेस ज्वाइन करेंगे ना तो फिर से फीस लगेगी। आपको तो कोचिंग क्लास चलानी है तो आप तो यही एडवाइस दोगे। नो, इट्स नॉट दैट वे। यू हैव टू डू कंप्लीट सिलेबस अगेन, उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट टाइम दिया था, उसी तरीके से आपसे पूरा का पूरा कोर्स आपको वापस से करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने हमारे पास एग्जाम्स दी थी, हमारे पास पढ़ के एग्जाम्स दी थी, फॉर देम यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन अवर बैच विच वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस मंडे को हम शुरू करें 14 से। और कोई आपको पूरी फीस नहीं देनी है। यू डोंट हैव टू पे फुल फीस, यू हैव टू गिव जस्ट अ टोकन अमाउंट एंड द टोकन अमाउंट इज दिस इज जस्ट 10,500 rupees you have to pay. Join this batch, complete your course. आपके सारे लेक्चर्स होंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट फिर से कराए जाएंगे। ज्वाइन दिस बैच, पूरा कोर्स कंप्लीट करो। और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में जैन 26 और मई 26 इज योर अटेम्प्ट। ये हमारा बैच है ना, जैन 26 तक चलेगा, हमारा 31 जैन तक चलेगा। लेकिन हम जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ना, तो कुछ सब्जेक्ट्स उनसे, जो बच्चे फेल होते हैं और ऐसे बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग उनको गाइड करके पहले करवा देते हैं। और लेक्चर्स भी चालू रहता है, वो कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं, सब मिला के, सब मिक्स एंड मैच करके वी मेक देम प्रिपेयर्ड फॉर जैन एग्जाम्स। सो आप या तो जैन में एग्जाम्स दो या मई में एग्जाम्स दो, एंड मार्क माई वर्ड्स, यू विल पास दिस एग्जाम। यू विल पास दिस एग्जाम एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। और आप सीए फाइनल के बारे में सोच पाओगे, आप आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप के बारे में सोच पाओगे, अदरवाइज आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई बच्चा मेरे क्लास से नहीं पढ़ा है, देन इन दैट केस दिस फीस इज नॉट एप्लीकेबल।
मेरे क्लास से नहीं पढ़ा है तो ये फीस एप्लीकेबल नहीं है, उन बच्चों को कंप्लीट फीस लगेगी। एट द मोस्ट मैं 10% या 5% डिस्काउंट दे दूंगा। बट जिन बच्चों ने मेरे पास से नहीं पढ़ाई की है उनके लिए भी यही प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ेगा पास होने के लिए। अदरवाइज आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओ, आपका मोरल डाउन होता है, जैसे ही आप फेल होते हो आपका मोरल डाउन हो जाता है। सो प्रॉपरली कंप्लीट कोचिंग ले लो वापस से, सारे के सारे पेपर्स, टेस्ट पेपर्स प्रॉपरली लिखो एंड देन गिव द एग्जाम्स, you will pass these exams. Otherwise it's not very easy to clear these exams. Inter is the most difficult part of CA course. इंटर में फंसते हैं बच्चे और फंसे रहते हैं 2 साल 3 साल, ये मैंने पहले भी बोला था, फंसे रहते हैं, बार बार एग्जाम्स देते रहते हैं। सो ये तरीका है बाहर निकलने का। सो जो लोगों को समझ में आता है टेक क्विक एक्शन, और पहले तो सितंबर का अटेम्प्ट दिमाग से निकाल दो। अरे इतने प्रेशर में कैसे जियोगे, बार बार एग्जाम देते हो, फिर टेंशन आ गया अब सितंबर में एग्जाम देना है, सर एक बार और ट्राई करके आता हूं। अरे ट्राई टिल यू सक्सीड वाला काम नहीं है। गो एंड श्योरली यू शुड पास। एग्जाम दो, श्योरली पास होने चाहिए, उसके लिए ये प्रोसीजर है। सो जिनको समझ में आता है यू कैन ज्वाइन दिस बैच इमीडिएटली। आज ही कॉल करोगे 9082955 जस्मीना मैडम से बात कर लोगे और इमीडिएटली रजिस्टर्ड फॉर दिस बैच। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। मंडे से शुरू करेंगे एंड यू विल पास। रिमेंबर इट्स माय वर्ड्स, हैव फेथ इन मी, यू विल पास दिस एग्जाम। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वर्किंग, पढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे।